अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम और रेलवे कैरेज की एक्सरसाइज सी। एक्टिविटी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, पेज नंबर 49 पर। प्रोनाउंस है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अंडरलाइन ऑल द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट जॉन ऑफ आर्क। ये जॉन ऑफ आर्क के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमें राइट करके दी हैं। उन्होंने कहा है कि इनमें से जितने प्रोनाउंस जो इस्तेमाल हुए हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज़ गोइंग टू द मार्केट। असलम जो है वो नाउन है, सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। नेम ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड नाउन। तो असलम क्या है? नाउन है। अगर मैं कहूँ असलम मार्केट जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू बाय मैंगोज़, वो आम खरीदने जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने वो और ही इस्तेमाल किया वो मैंने किसकी जगह पर किया है? असलम की जगह पर। असलम नाउन था, असलम की जगह पर जो मैंने सेकंड वर्ड इस्तेमाल किया वो मैंने क्या किया था? ही। तो ही इसमें क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि ही जो है वो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हों। उसी तरह जॉन ऑफ आर्क और इसमें बाकी जितने भी नाउन्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उनकी जगह पर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे सेकंड, उसको हम कहेंगे प्रोनाउन और उनको हमने अंडरलाइन कर देना है। फर्स्ट सेंटेंस है शी लिव्ड इन फ्रांस मैनी ईयर्स अगो। वो बहुत साल पहले फ्रांस में रहती थी। इसमें जो वो है, शी है, वो क्या है? प्रोनाउन। इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। वन डे अनदर कंट्री अटैक्ड हर बिलव्ड फ्रांस। एक दिन एक दूसरे मुल्क ने उसके प्यारे फ्रांस पर हमला कर दिया। किसके फ्रांस पर? उसके फ्रांस पर। उसके किसके? जॉन के। जॉन का, अब यहाँ पे जॉन क्या था? नाउन था। और हर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? किसकी कंट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है? जॉन की। तो यहाँ पर हर क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। उसके बाद है द सोल्जर्स केम, सिपाही आए एंड बर्न इट्स विलेजेस, और इसके गांव जला दिए। सिपाही आए और उसके गांव जला दिए। उसके जला दिए तो इट्स क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। जॉन मेट द जनरल, जॉन जनरल से मिली। शी आस्क्ड हिम फॉर अ हॉर्स, उसने उनसे एक घोड़े की अपील की, एक घोड़ा मांगा। यहाँ पर शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जॉन के लिए। हिम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जनरल के लिए। पूछा किसने? शी आस्क्ड हिम फॉर अ हॉर्स, उसने उनसे एक घोड़े के लिए पूछा। पूछा किसने था? जॉन ने। किससे पूछा था? जनरल से। तो यहाँ पर शी भी क्या है? प्रोनाउन, और हिम भी क्या है? प्रोनाउन। देन शी रोड इट इनटू बैटल, और फिर वो उसे जंग में उस पर सवार होकर जंग में चली गई। शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जॉन के लिए। इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हॉर्स के लिए। हॉर्स भी नाउन है, जॉन भी नाउन है। तो शी और इट इसमें क्या हो जाएंगे? प्रोनाउंस। शी बीट द आर्मी विच वॉज अटैकिंग दैम, उसने उस फौज का मुकाबला किया जो उन पर हमला कर रही थी। शी बीट, उसने मुकाबला किया। तो शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जॉन के लिए। तो ये भी हो जाएगा प्रोनाउन। विच वॉज अटैकिंग दैम, जो उन पर हमला कर रही थी। किन पर हमला कर रही थी? उनके जो फ्रेंच थे उन पर हमला कर रही थी। तो यहाँ पर जो दैम है वो भी किन के लिए इस्तेमाल हुआ है? नाउन्स के लिए। तो यहाँ पर शी और दैम भी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल डिड नॉट लाइक हर, बदकिस्मती से बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर उसको पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ पर हर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। दे थॉट शी वॉज अ विच, वो सोचते थे कि वो एक चुड़ैल है, वो एक जादूगरनी है। वो सोचते थे कि वो एक बला है, एक चुड़ैल है। अब यहाँ पर दे क्या है? प्रोनाउन। शी क्या है? प्रोनाउन। फर्स्ट में शी प्रोनाउन है, सेकंड में हर प्रोनाउन है, सी में इट्स प्रोनाउन है, डी में शी एंड हिम प्रोनाउन है, ई में शी एंड इट प्रोनाउन है, एफ में शी और देम प्रोनाउन है, जी में हर प्रोनाउन है और एच में दे और शी प्रोनाउन है। उसके बाद है एडवर्ब्स। अंडरलाइन ऑल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हैं, हमने इनमें से एडवर्ब्स जो हैं पहले ढूंढने हैं और उनको अंडरलाइन करना है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब एड और वर्ब, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी काम में किसी भी चीज़ की एडिशन कर दे। एड एडिशन करना, वर्ब काम। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी वर्ब किसी भी काम में किसी भी चीज़ की एडिशन कर दे, उसके मैनर, उसके तरीके में, उसकी जगह के लिहाज से, उसकी
उसकी जगह के लिहाज से, उसके मैनर के लिहाज से, उसके टाइम के लिहाज से, किसी भी तरह से उसमें कोई भी एडिशन कर दे उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि ये लड़का जो है वो भाग रहा है, दिस बॉय इज रनिंग। अब अगर ये भाग रहा है, अगर मैं बता दूँ ये कैसे भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है या आहिस्ता से भाग रहा है। दिस बॉय इज रनिंग स्लोली, तो यहाँ पे जो स्लोली आहिस्ता से भाग रहा है, भाग रहा था, एडिशन किस वर्ड ने कर दी कि कैसे भाग रहा है, मैंने तरीका बता दिया कि आहिस्ता से भाग रहा है, तो यहाँ पे जो आहिस्ता स्लोली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। हमने इसी तरह जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए उनको हमने इनमें अंडरलाइन करना है। शिरिन वॉक्ड स्लोली डाउन द स्ट्रीट टुवर्ड्स द रिवर, इसमें स्लोली क्या हो जाएगा, वॉक्ड चली थी, कैसे चली थी, स्लोली आहिस्ता से, तो स्लोली इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब। शी पुट हर फीट इनटू द स्विफ्टली रनिंग वाटर, स्विफ्टली क्या हो जाएगा, तेज़ बहते हुए पानी में उसने अपना पाँव जो था वो रखा था। अब तेज़ बहता पानी तो बह रहा था, रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, पानी बह रहा था, कैसे बह रहा था, तेज़ी से, तो यहाँ पे जो स्विफ्टली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ओ शी सेड अलाउड इट इज़ वेरी कूल, ये बहुत ठंडा है, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, उसने कहा था, सेड कहा था, कैसे कहा था, मैनर क्या था, अलाउड, ऊंची आवाज़ में कहा था। शी सेड उसने कहा था, अलाउड ऊंची आवाज़ में, तो यहाँ पर हमें तरीका या कोई भी चीज़, जो सेड क्या है, इसमें वर्ब है। अब वर्ब काम कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ऊंची आवाज़ में हुआ था, तो यहाँ पे अलाउड क्या हो जाएगा, एडवर्ब। सडनली अचानक शी हर्ड समवन शाउटिंग लाउडली डाउन द रिवर, अचानक उसने समंदर के नीचे किसी को ऊंची आवाज़ में चीखें मारते हुए, चिल्लाते हुए सुना। चिल्ला रहा था, कैसे चिल्ला रहा था, ऊंची आवाज़ में। शाउटिंग इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब। चिल्ला कैसे रहा था, ऊंची आवाज़ में, तो लाउडली इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब। शी रैन क्विकली अलॉन्ग द बैंक, शी रैन क्विकली अलॉन्ग द बैंक, वो समंदर के किनारे तेज़ी से भाग रही थी, तेज़ी से भागी, वो समंदर के किनारे तेज़ी से भागी। भागना इसमें क्या है, वर्ब, काम है। भागी कैसे, क्विकली, तेज़ी से, तो यहाँ पर हमें वर्ब के बारे में कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडिशन कर रहा है किसी चीज़ की, तो वो क्विकली है, कि भागी क्या है, हमारा काम है, हमारा वर्ब है। अब इसमें एडिशन कौन वर्ड कर रहा है कि क्विकली तेज़ी से भागी थी, तो इसमें क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब।